हमारा आ गया। अभी हमें पता चल गया क्या क्या, नेचुरल नंबर्स के बारे में हम जान लिए, होल नंबर्स के बारे में जान लिए, इंटीजर्स के बारे में भी जान लिए। अभी हमारा क्या नया आया है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। बट नाउ व्हाट इज इवन नंबर्स? ओके, ये जो इवन नंबर्स है ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इवन नंबर्स है ये क्या क्या है हमारे इवन नंबर्स? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, यही सब है हमारे इवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 इवन नंबर्स है और 3 ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है? कैसे पता चलेगा? पहले जस्ट सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में हमारा 0, 2, 4, 6 एंड 8, जिसके हमारे यूनिट प्लेस में ये सब डिजिट्स आएंगे, उसी नंबर को हम इवन नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। और जिसके यूनिट डिजिट में ये नंबर नहीं आएंगे, ये नंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ दीज डिजिट्स, व्हिच डिजिट्स? 0, 2, 4, 6 एंड 8। in the absence of 0, 2, 4, 6 and 8, we can say that numbers as our odd numbers. But with the presence of these digits in the unit place, we can say the numbers as even numbers. क्या मैं बोली यहाँ पे? अगर एक नंबर के यूनिट डिजिट में हम ये सारे डिजिट को पाएंगे तो फिर वो नंबर हमारा हो जाएगा इवन नंबर। अगर वो एक नंबर के यूनिट डिजिट में हम देखेंगे कि इसमें से कोई भी डिजिट प्रेजेंट नहीं है तो वो नंबर को हम बोलेंगे ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा इवन नंबर है और कौन ऑड नंबर है। यहाँ पे मैं 4 नंबर्स लिख रही हूँ। सपोज 1 is 24, another is 13, another is 56 and another is 20। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ 4 नंबर्स। ये जो 4 नंबर्स है अभी हम डिफाइन करेंगे इसमें से कौन सा नंबर इवन नंबर है और कौन सा नंबर हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 24 नंबर है, ये 24 का यूनिट प्लेस में क्या है? यूनिट प्लेस में हमारा 4 है। 4 जो है ये इसी डिजिट में प्रेजेंट है क्या? है। यहाँ पे 4 है तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये नंबर क्या है? 13। 13 जो नंबर है ये हमारे कौन से डिजिट को लेकर फॉर्म होता है? कौन कौन से डिजिट को लेके? 1 and 3। 1 and 3 को लेके हमारा नंबर फॉर्म होता है 13। तो ये 13 नंबर के यूनिट प्लेस में क्या है? कौन सा डिजिट है? 3। तो यहाँ पे मैं जो रूल बताई थी, अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा तो उसी को हम बोलेंगे इवन नंबर। तो ये जो 3 है ये क्या इसके अंदर आता है? दिखाई देता है क्या आप लोगों को? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये 3 नहीं है, तो 3 नहीं है मतलब absence of these digits the number which is formed is known as odd numbers। मतलब अगर इन डिजिट्स में से किसी एक डिजिट का नंबर वहीं पे नहीं है, वो डिजिट एब्सेंस है, तो इसका मतलब वो जो नंबर फॉर्म हुआ है वो हमारा ऑड नंबर है। मतलब ये जो 13 है ये हमारे ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया क्या नंबर? 56। ये जो 56 नंबर है ये किस किस डिजिट को लेकर फॉर्म हुआ है? 5 and 6। यहाँ पे 5 और 6 को लेकर ही 56 फॉर्म हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या 56 के यूनिट प्लेस में क्या है? कौन सा डिजिट है? 6 है। और ये जो 6 है ये यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? हाँ है, यहाँ पे 6 है। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आया? नेक्स्ट आया 20। 20 ये जो हमारा नंबर है ये किस किस डिजिट को लेकर फॉर्म हुआ है? 2 और 0 को लेकर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे 20 का यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है? 20 का यूनिट प्लेस में हमारा 0 है। और यहाँ पे 0 है क्या? है।
0 है मतलब यहाँ पे आप आंखें बंद करके लिखोगे कि ये हमारा हो गया इवन नंबर। अगर नंबर के सिंपली द रूल टू फाइंड द which number is even number and which number is odd number is just you have to observe whether in the unit place of that number the digits of 0, 2, 4, 6 and 8 present or not। ओके अगर आपको फाइंड करना है कि एक नंबर जो है वो हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आपको जस्ट वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? जो नंबर आपका फॉर्म हो रहा है वही नंबर के यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स हैं वो 0, 2, 4, 6 एंड 8 प्रेजेंट है क्या वहाँ पे? अगर प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा इवन नंबर्स, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो हो गया हमारा ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक हम क्या क्या पढ़े? व्हाट आर नंबर्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नंबर्स, उसके हम तरह तरह के एग्जाम्पल्स भी देख लिए। उसके बाद डिजिट क्या है, न्यूमेरल क्या है, नंबर फॉर्म कैसे होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स भी हम देख लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। उसके बाद मैं आपको और 3 टाइप का नंबर बताई हूँ, क्या क्या? हमारे इंटीजर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। उसके डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल भी मैं बता चुकी हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेयरिंग द नंबर्स? हमें कंपेयर क्यों करना है? ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो कंपेयर करना बुरी बात है, लेकिन ये किस चीज़ में होता है? इंसानों में डिफरेंशिएट करना वो बुरी बात है, उनमें कंपेयर करना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई में तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं। और वैसे भी ये नंबर्स है, नंबर्स में तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयरिंग द नंबर्स, कंपेयर हमें क्यों करना है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही थी, ये रिमोट वाला में मैं बता रही थी पहले कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो आप लोग वहीं पे बताए थे कि ये जो वाइट वाला रिमोट है वो क्या है, वो ब्लैक वाले रिमोट से छोटा है। तो ये आपको कैसे पता चला कि ये वाइट वाला जो रिमोट है ये ब्लैक वाले रिमोट से छोटा है? आप लोग कंपेयर किए, किस चीज़ को लेकर कंपेयर किए? इन दोनों के लेंथ को लेकर आप लोग कंपेयर किए। ठीक है, सपोज ये है ब्लैक वाला रिमोट और ये लेफ्ट साइड में है ये वाइट वाला रिमोट। ठीक है, तो आप लोग क्या किए, साइज को लेके, साइज आप लोग यहाँ पे कंसिडर किए, किसको? साइज को, दोनों रिमोट के साइज को। तो यहाँ पे पहले आप क्या किए, पहले ब्लैक वाले रिमोट के आप साइज नापे। किससे नापे? आप एक स्केल या फिर एक धागा किसी से भी लेके नापे। तो फिर अगर आप सोचिए कि आप स्केल से नापे तो क्या हुआ यहाँ पे, ये स्केल से सपोज ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ब्लैक वाले का लेंथ आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर्स के बातें कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूनिट को छोड़ दीजिए, मतलब ये जो सेंटीमीटर है इसको आप लोग छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे क्या कीजिए, सिर्फ नंबर पे फोकस कीजिए। ठीक है, नंबर पे फोकस करने से क्या होगा ना, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंपेयर कैसे करते हैं नंबर्स में। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे आप ब्लैक वाले रिमोट जो है उसको आप मेज़र कर लिए। अब किसकी बारी है? अब आपकी वाइट वाली रिमोट की बारी है। तो वाइट वाले रिमोट को आप जब नापे तो आपका आया आंसर 10। ठीक है, ये आपका आ गया। तो फिर यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, आप कैसे कंपेयर करके बताए कि ये जो ब्लैक वाला रिमोट है ये वाइट वाले रिमोट से बड़ा है? तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम 10 और 15 में कंपैरिजन किए कि 10 और 15 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर बड़ा होगा, सपोज ये 10 आया हमारा बड़ा, सपोज हमारा 10 बड़ा आया, तो हमारा ये जो वाइट वाला रिमोट है ये हमारा बड़ा आ जाएगा। किससे? ब्लैक वाले रिमोट से। एंड इन द अदर केस, if we found that 15 is greater than 10, then we concluded on what? That the black remote is greater than the black remote is larger than the white one. Okay, now come to the comparison. अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पे हम कंपेयर कैसे करेंगे 10 और 15 में से?
पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारा कंपैरिजन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि हम जब कंपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन फर्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, पहले मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट इज डिजिट्स और डिजिट्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो लेट्स रिकैप, ये जो डिजिट्स होते हैं ये हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है। जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से स्टार्ट करके 9 तक। मतलब डिजिट इंक्लूड्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All clear? All these are our digits. Okay. So here the number 10 is formed by the digit 1 and 0. Right? Next digit is given us here what? That is 15. 15. The number 15 is made up of the digit 1 and 5. Okay. So कंपैरिजन करने से पहले हमें ये पता चल गया है कि ये जो दोनों नंबर्स है 10 और 15, ये जो दोनों नंबर्स है ये हमारे कितने डिजिट के नंबर है। सो ये हमारा जो 10 नंबर है ये हमारा 1 और 0 डिजिट को लेकर बना है, तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट वाला नंबर। राइट, देन हमारा ये जो 15 नंबर है, 15 जो दूसरा नंबर हमें गिवन है, ये 15 नंबर किस किस डिजिट को लेकर बना है, इट इज मेड ऑफ 1 and 5। ओके, तो ये भी हमारा 2 डिजिट को लेकर बना है, तो ये भी हो गया हमारा 2 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो कंपैरिजन का पहला रूल ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन फर्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने के बाद हमें क्या पता चला, ये पता चला कि ये जो दोनों नंबर्स है 10 और 15, ये जो दोनों नंबर्स है, दोनों नंबर्स ही हमारे सेम डिजिट के हैं, मतलब दोनों नंबर्स ही 2 डिजिट वाले हैं। तो अब यहाँ पे तो सेम आ गए, अब यहाँ पे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर हमारा पहला रूल में सेम आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम स्किप करेंगे टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड रूल हमारा जो है, हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, जो हमारा नंबर है ये नंबर में से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग करना, ठीक है। लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो ये जो 10 है, 10 का लेफ्ट साइड में कौन सा डिजिट रहा है, 10 का लेफ्ट साइड ये है 10, हम लेफ्ट से जाएंगे मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे। आरो मार्क हमारा जिस साइड है जहाँ तक आ रहा है हम उसी फ्लो में ही आएंगे, उसी वे में ही आएंगे। तो हम अगर लेफ्ट से राइट आए तो हमारा 10 का लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 में था हमारा काउंट करना डिजिट, हम यहाँ पे काउंट कर दिए। अब सेकेंड रूल में हम लेफ्ट से राइट आएंगे। लेफ्ट से राइट आने से क्या होता है, यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है। 10 का लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, लेफ्ट मोस्ट 1। उसी तरह 15 का लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, वो 15 का भी हम अगर लेफ्ट से राइट आएंगे तो उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, उसी का भी आ गया 1, सेम है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रूल 1 भी हमारा दोनों का सेम हो गया, दोनों में अप्लाई हो गया। रूल 2 भी हमारा जो है वो भी दोनों में सेम ही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली रूल 3 में जाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं मिला है, ठीक है। तो हमारा रूल 3 में हमारा क्या आएगा, अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों का सेम है तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट खत्म हो गया, दोनों का सेम आ गया। अब हमारा उसका राइट वाला मतलब उसका नेक्स्ट डिजिट क्या है, इसका 10 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1 हमारा ऑलरेडी चला गया, उसका बाकी कौन सा डिजिट रहा, 0। बस अभी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे 10 में 0 में। फिर ये जो 15 है, 10 का हमारा खत्म हो गया, 15 में लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारा 1, इसको हम कंसिडर कर चुके हैं, दोनों में सेम आ गया। कौन सा डिजिट बाकी रहा इसमें 15 में, 5, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 5। तो देखो फर्स्ट रूल सेम, सेकंड रूल सेम,
थर्ड रूल में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा डिफरेंट डिजिट्स आ गया। डिफरेंट आ गया मतलब अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, ठीक है। अब हम 0 और 5 में से कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये जो दोनों रिमोट से, दोनों रिमोट में से बड़ा कौन है, मतलब इसमें साइज, इसमें हम क्या फैक्टर कंसिडर किए थे कि दोनों रिमोट का साइज का फैक्टर कंसिडर किए थे। तो दोनों रिमोट में से साइज में कौन सा रिमोट बड़ा है ये हम कंसिडर करेंगे। तो फिर कौन सा वाला बड़ा है उसको कंसिडर करने के लिए हमें यहाँ पे जो डिफरेंट डिजिट्स आ गए मिले, हमें यहाँ पे जो डिफरेंट डिजिट्स, इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे, इन बिटवीन 0 and 5 वी हैव टू फाइंड दैट व्हिच डिजिट इज ग्रेटर। ओके, सो 0 और 5 में से कौन सा डिजिट ग्रेटर है, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, क्योंकि 0 वो सबसे छोटा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे तो 0 सबसे छोटा है एंड 5 जो है 5 यहाँ पे बड़ा आ गया। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या ढूंढने के लिए कि कौन सा रिमोट का साइज बड़ा है। तो यहाँ पे हमें डिजिट में से मिल गया 5 बड़ा है। तो ये जो 5 है ये किस नंबर से आया है, हम यहाँ पे 15 को कंपेयर करते करते 5 तक पहुँचे ना। तो ये जो 5 है ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें 15 से मिला। और ये जो 15 है ये किस रिमोट की लेंथ को डिनोट करता था, ये ब्लैक वाले रिमोट की लेंथ को डिनोट करता था। तो इसका मतलब हम क्या मिला हमें कंक्लूजन कि ये जो ब्लैक वाला रिमोट है ये वाइट वाले रिमोट से साइज के मुकाबले में बड़ा है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि कोई भी चीज़ लाके दे देगा या फिर दोनों को एक साथ खड़ा करा दिया जाएगा, बोलेगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है, एज वाइज चाहे पूछा जाए या फिर हाइट वाइज पूछा जाए, आप लोग अच्छे से कंपेयर करके बता सकते हैं ना। अभी ऐसे ही मैथमेटिकल टर्म्स में आप उनको ऐसे एलाबोरेट करके समझा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हमारे क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, कंपेयर द नंबर्स 52 and 76। हमें क्वेश्चन में क्या करना, कंपेयर करना है, 52 and 76 में कंपेयर करना है। ओके, फर्स्ट हम क्या किए थे, 10 और 15 केस में फर्स्ट क्या किए थे, 10 को एक साइड लिख दिए थे, उसी तरह 52 को एक साइड लिखेंगे और 15 को एक साइड लिख दिए थे। एंड इसमें क्या दिया गया है, 76, दोनों को दो साइड में लिख दिए। So here our question given is compare the numbers 52 and 76. In the previous example what we have done? We have done the comparison between 10 and 15 as the same way by following the same process. Now we are doing the comparison between 52 and 76. Okay. So our comparison's first rule. What is our first rule of comparison? First rule is, first we have to count the number of digits. Okay. As per the first rule, here I am writing the first rule. Our first rule is counting the digits. So in number 52, how many number of digits are there? There are two numbers of digits. What are they? One is 5, another is 2. So 52 is a 2-digit number. Fine. Next number is 76. In the number 76, how many digits are there? In the number 76, there are also two digits. What are they? One is 7, another is 6. So we found that 76 is also a 2-digit number. Okay. So here what we found, as per the rule number 1 of comparison, in both the numbers 52 and 76, we found that both the numbers are of 2-digit number, and the rule 1 is violated here. Why rule 1 is violated and not applicable here? Because there is nothing to compare. In number 52 and 76, both digits are same, so there is nothing to compare. Now we come to the second point. What is our second point says of comparison? Our second rule says that if in the first rule we found both digits are same,
then in the second rule, what we have to do? We have to move from left to right in the number. Okay, if we move from left side to right side in the number, what we found? Left to right, here also left to right. In the number 52, if we move left to right, our leftmost number will be 5, right? Our leftmost number will be 5. Here we got our second rule in the number 52. Okay, next in the number 76, if we move from left to right, what is our leftmost number? Our leftmost digit is 7. Okay, here 7 is our leftmost digit or not? Yes. So here in the rule number 2, we found that in number 52 our leftmost digit is 5, and in 76 our leftmost digit is 7. So is this same? Is both the digits are same? No, because 5 and 7, these both digits are different. Okay, now we have to do comparison. Why we have to do comparison? Because our question is given to compare. That's why we are doing a comparison. Okay, by comparing the digit 5 and 7, what we found? What we have to find? Greater or smaller? Our question, what? Question is given what? Which one is greater? Here the question is given. Which one is greater? As the question is given which one is greater, we have to find here in both the digits, the greater digit we have to find. Okay, so in between 5 and 7, which digit is greater? Which digit is the larger one? Obviously it's the 7. Okay, if the 7 digit is greater, so we found our answer. What is the answer? In comparison between 52 and 76, as the leftmost digit of the 76 is 7 and 7 is greater than 5, and we concluded that our answer is 76 and the 76 is greater than 52. Okay, all clear? What we got our answer? Our answer is 72 is greater than 52. Okay, fine, all clear? Okay, now come to the its explanation, what is given here. Okay, let's see whether it is right or wrong. What is the explanation? To compare these numbers, we look at the digits from left to right. As I already said that when at the time of comparison, we have to see or we have to observe the digits from left to right. Okay, next is starting with the tens place. As these two numbers are 2-digit numbers, that's why we have to starting from the tens place. Since from the tens place in the number 52, 5 is placed in the tens place, and in number 76, 7 is placed in the tens place. We have concluded that 76 is greater than 52. Okay, fine. Here is our two different questions that is given in your book also. Okay, first question is given that the number 92, 392, 4456 and another is 89742. Okay, this is our first question. Let's solve our first question. What are the numbers first? See, 92, another is 392, another is 4456 and the last one is 89742. Is this right? Our first number? Okay. We have to find here that here this number 89742 claims that it is the greatest one. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नंबर है 89742 ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बड़ा हूँ. अगर ऐसे रैंडमली यहाँ आके कोई बोला जाए, कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा तो हम बिलीव करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हर चीज़ का एक प्रूव होता है. ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे 89742 से
कि तुम जो बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे बड़े हो, कैसे बड़े हो हमें ये बताओ, एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 89742 ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, चलो उसके तरीके से समझते हैं, ठीक है। वो क्या बोला, वो पहले उसका जो चारों दोस्त है ये बोल रहा है ना यहाँ पे 89742, समझ लो कि ये एक नंबर नहीं है, समझ लो ये एक पर्सन है, ठीक है। वो अपने चारों दोस्त के साथ आया है और बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। वो क्या किया, पहले चारों दोस्त को एक ही लाइन में खड़ा कर लिया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, किस हिसाब से वो बोल रहा है कि वो बड़ा है, वो कंपेयर करके बोल रहा है। तो हमारा क्या होता है, कंपैरिजन का पहला रूल क्या बोली थी मैं, हमारा पहला रूल है काउंटिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 92 के डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। इन द नंबर 92 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, देयर आर 2 डिजिट्स, व्हाट आर दे, one is 9, another is 2. So we found that 92 is a 2-digit number, okay. First, in the case of 92 it's completed. Next number what is given here, next number is 392. 392 में क्या है, 392 में भी हम वही पहले रूल पे काम कर रहे हैं, तो ये पहला रूल सब नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये जो 392 है, 392 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। कौन कौन से 3 डिजिट है, 3 है, 9 है और 2 है। तो यहाँ पे 3 है, 9 है, 2 है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 3 डिजिट को लेके बना है, तो ये इसको हम 2 डिजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 392 इज अ 3 डिजिट नंबर, ओके। नेक्स्ट हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, 4456 which is given here. In the number 4456 how many digits are there, there are 4 digits. What are they, one is 4, another is also 4, another is 5 and last one is 6. So here 4 different digits are given, so it is a 4-digit number, okay. Now come to the final one. In the final one, what is the number, 89742. This is the number which claims that I am the greatest one, okay. So in the number 89742 how many digits are there, 1 2 3 4 and 5. So the last number is a 5-digit number, okay. So first rule R is completed, and what we found in the first rule, we found in the first rule that 92 is a 2-digit number, 392 is a 3-digit number, 4456 is a 4-digit number and 89742 is a 5-digit number. So यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट रूल में कंक्लूड किए, इनका नंबर ऑफ डिजिट्स हम फाइंड आउट किए, इसमें से ये सब सेम है क्या, नहीं है। अगर हमें सेम रिजल्ट मिलता तो हम सेकंड रूल पे जाते, यहाँ पे तो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिला, तो हमें सेकंड रूल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से ही हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा वाला नंबर बड़ा है। तो हमें अगर पता लगाना है कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है, तो हमें क्या पहले पता लगाना है, ये जो नंबर जो ज़्यादा डिजिट वाले नंबर है वही होगा हमारा सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट, ये चारों डिजिट वाले नंबर से कौन सा वाला डिजिट का नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 2, 3, 4 एंड 5 में से 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा है। तो 5 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, ये हमारा 89742, ये हो गया हमारा 5 डिजिट वाला नंबर। अगर ये सारे डिजिट में से 5 डिजिट बड़ा है तो 5 डिजिट वाला नंबर भी हमारा बड़ा होगा। 5 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, ये 89742, ये है हमारा 5 डिजिट वाला नंबर। और ये स्टार्टिंग में क्या क्लेम कर रहा था, इट इज क्लेमिंग दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, एंड इट इज राइट और रॉन्ग, yes it's right. Why we say that it's right, because we have already proved here that
we have proved here that the number which was claiming at first that 89742 is the greatest, yes, we found it, it's the greatest. Okay, next to the second question. Our second question here is given the numbers 1902, another is 1920, next one is 9201, and next is 9021, and the last one number given to us is that 9210. Okay, first we have to write in a line all the numbers. First one is 1902, second one 1920, third one 9201, fourth one 9021, and the last one is 9210. ये सारे नंबर्स पे ज़रा अच्छे से फोकस कीजिएगा क्योंकि इसमें सारे डिजिट सेम है, मतलब सारा जो नंबर्स फॉर्म किया गया है ये सब हमारा 0, 1, 2 एंड 9, ये चारों डिजिट को लेकर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स फॉर्म किया गया है, तो इस पे ज़रा ध्यान से फोकस कीजिएगा. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर करके क्या करना है, क्या कंपेयर करना है, कंपेयर करके ये पता लगाना है कि ये जो पांचों नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, ये पांचों नंबर में से कौन सा वाला नंबर बड़ा है, ये हमें पता लगाना है. तो हमारे कंपैरिजन का पहला रूल क्या बोलता है, मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि इन द रूल ऑफ कंपैरिजन आवर फर्स्ट रूल ऑलवेज सेज दैट count the number of digit. Okay, first we have to follow our first rule. In the first rule we have to count the digits. In the first number given 1902, how many digits are there? There are 4 digits. Why it is a 4-digit number? Because in the number 1902 it is made up of 1, 9, 0 and 2. As it is made up of 4 different digits, it is a 4-digit number. Okay, here we can write it is a 4-digit number. Okay, next हमारा next number क्या है, 1920. In the number 1920 we have to found the same. What is that? We have to found the number of digits. Here the number of digits are 1, 2, 3 and 4. So here also the answer is same, 1920. It's also a 4-digit number. Come to the next number. Next number हमारा क्या है, 9201. इसमें भी हमें क्या काउंट करना है, वही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4. ये भी हो गया हमारा 4-digit नंबर. अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा तीनों का 4 डिजिट आ रहा है, तीनों का सेम आ रहा है. लगता है हमें सेकंड पॉइंट में जाना पड़ेगा, लेकिन रुको, यहाँ पे अभी और 2 नंबर्स बाकी है. हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है. तो यहाँ पे और 2 नंबर्स बाकी है, इनका भी नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं. तो इन द नंबर 9021, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट. सो here the number of digit is 1, 2, 3 and 4. अरे ये क्या हो रहा है, चारों दोस्त के सेम है. ओके, नेक्स्ट लास्ट नंबर इज 9210. इसमें भी हमें वही सेम ही काउंट करना है, नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी हमारा 4 डिजिट का नंबर हो गया. तो यहाँ पे सारे जो हमें रूल 1 के हमें रिजल्ट मिले, ये सब सेम है या डिफरेंट? ऑब्वियसली 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट और 4 डिजिट सेम ही है. तो यहीं पे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूल 2 पे जाएंगे. एंड हमारा रूल 2 क्या बोलता है, अगर हमारा रूल 1 सबका नंबर ऑफ डिजिट सेम आ रहा है, तो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, our rule number 2 of comparison says that in the case of comparison we have to go from the numbers left to right. Okay,
ये नंबर में से हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है और लेफ्ट मोस्ट नंबर को कंसिडर करना है। अगर जिसका लेफ्ट मोस्ट नंबर बड़ा रहेगा वही वाला नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। ओके, लेट्स कंसिडर ऑन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1902। इसमें हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट मतलब हम अगर लेफ्ट से राइट आएंगे तो हमारा लेफ्ट में पहला डिजिट कौन आएगा। ये हमारा पहला डिजिट यहाँ पे कौन सा है, 1। यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन द नंबर 1902 इज 1। ओके, नेक्स्ट नंबर व्हाट इज गिवन हियर, नेक्स्ट नंबर हियर इज गिवन इज 1920। If we move from the left to right in the number 1920, we found the leftmost digit in the given number is also 1. Okay, in the next number 9201. In the number 9201, our leftmost digit is 9. As well, in the number 9021, our leftmost digit will be same 9. And in our next one, matlab in our last number 9210, our leftmost digit is also 9. So here we found the same result, also the different results. How? यहाँ पे हमें सेम रिजल्ट भी मिले, डिफरेंट रिजल्ट भी मिले। अभी हम देखेंगे कि सेम कैसे मिले और डिफरेंट कैसे मिले। ये दोनों नंबर में से 1902 एंड 1920, इन दोनों का लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमें यहाँ पे सेम सेम मिले कि नहीं, 1 और 1। ओके, बाकी जो रेस्ट रहे हमारे ये 3 डिजिट्स, ये कौन कौन रहे, ये बाकी 3 नंबर 9201, 9021 एंड 9210, ये जो हमारे तीनों नंबर बाकी रह गए इनका हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम मिला, मतलब 9 आया तीनों का आंसर। तो ये तीनों सेम हुए और ये 2 सेम हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन यही रूल 2 के कंपैरिजन में हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, जो बाकी जो 2, ये जो अलग है ये अलग और ये अलग। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर करके हम जो अननेसेसरी नंबर्स है उसको हम हटा सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे 50-50 वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या, 1 और 9, 1 और 9, 1 और 9 में से हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, ग्रेटर कंपेयर करना है या स्मॉलर कंपेयर करना है, हमें क्या करना है, ग्रेटर कंपेयर करना है। ठीक है, ग्रेटर कंपेयर करना है। हमें यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, 1 और 9 में से कौन सा वाला डिजिट ग्रेटर है। ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को रिमूव कर देंगे। 1 को रिमूव कर देंगे मतलब ये 1 जिस नंबर के थ्रू आए थे ये दोनों नंबर को हम कंपैरिजन से हटा लेंगे। तो बाकी हमारा क्या क्या बचा, कंपेयर मतलब ये 1 वाले को हटाने के बाद बाकी हमारा कौन सा नंबर बचता है, 9201, 9021 एंड 9210, ये तीनों हमारा रह गए, ये ऑप्शन। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों तो हमारे कट चुके हैं, ये दोनों हमारे रिजेक्ट हो गए। बाकी हम क्या करना है, हमें इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है। हम यहाँ पे रूल 2 तक गए थे कि तीनों में हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम ही था 9। अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी तो हमें आंसर नहीं मिला कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है, मिला क्या, अभी तक नहीं मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 पे जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 भी वही सेम है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करने से लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारा सेम रहता है तो हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे उसके नेक्स्ट नंबर पे। मतलब ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हटा के उसके नेक्स्ट नंबर पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, पता चल गया आरो मार्क से उसका नेक्स्ट डिजिट क्या है। तो यहाँ पे इन द नंबर 9201
apart from the leftmost digit that we found in the rule number 2, the next digit is 2. 9201 में हम रूल नंबर 2 में जो हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट मिला था, क्या मिला था? 9 मिला था। उसको छोड़ देने के बाद बाकी हमारा उसका नेक्स्ट डिजिट क्या रहता है? 2। 9021, इसमें इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हटाने के बाद उसका नेक्स्ट डिजिट क्या रहता है? 0। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। एंड इन द नंबर 9201, उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन था? रूल नंबर 2 में 9 था। 9 को हटाने के बाद उसका नेक्स्ट डिजिट क्या रहता है? 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ ना, हमारा रूल नंबर 2 फिर से रिपीट हुआ। कैसे रिपीट हुआ? रूल नंबर 2 में जैसे हमें सेम रिजल्ट्स भी मिले थे और डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिले थे, उसी तरह यहाँ पर रूल नंबर 3 में भी हमें सेम रिजल्ट्स भी मिले और डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिले। सेम कैसे मिले? 2 यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी 2 मिला आंसर, ये दोनों सेम हुए। डिफरेंट कैसे मिला? एक 0 आ गया। जो डिफरेंट मिला उसको हम हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम मोर देन 1 रिजल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 को हटा लेंगे। तो 0 को हटाने का मतलब क्या? ये 0 हमें किस नंबर से मिला था? 9021, इस नंबर से मिला था। तो हम यहाँ पे 9021 को कैंसिल कर लेंगे। बाकी हमारा कौन सा 2 नंबर बचा? 9201 एंड 9210। इन दोनों में से अब हमें कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करना है मतलब हम जाएंगे रूल नंबर 4 पे। क्यों हम यहाँ पे रूल नंबर 4 पे जा रहे हैं? क्योंकि रूल नंबर 3 को फॉलो करने के बाद भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? यहाँ पे हम क्या किए? दोनों में जा चुके हैं। किसमें? हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट में जा चुके हैं। लेफ्ट से 2 डिजिट में जा चुके हैं। 9 से जा चुके हैं, 2 को भी कंसिडर कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे? रूल नंबर 4 में वही लेफ्ट टू राइट तो जाएंगे, लेकिन जिस 2 डिजिट को कंसिडर किए थे उनको छोड़ के उनके नेक्स्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। मतलब लेफ्ट से 3rd डिजिट पे हम फोकस करेंगे। लेफ्ट से 3rd डिजिट में फोकस करने के बाद क्या हो गया? ये वाला हमारा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये वाला हमारा कट चुका है लिस्ट से। हम क्या करेंगे? कंपेयर कर रहे हैं किस 2 नंबर के बीच? 9201 एंड 9210, इन दोनों के बीच हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इन द नंबर 9201 we have to focus on 0. Why we have to focus on 0? Because as per the rule number 4, if we move from left to right in the numbers, we found that 0 is the leftmost number. Okay, after removing 9 and 2, 0 is the leftmost number. And in the number 9210, after removing 9 and 2, the leftmost digit is 1. So यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे हमें सेम रिजल्ट्स मिले या डिफरेंट रिजल्ट्स मिले? 0 और 1 सेम है क्या? नहीं है। सो 0 एंड 1 इज डिफरेंट डिजिट्स। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिजिट्स मिल गए, तो यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 0 और 1 में से हमें क्या कंपेयर करना है? ये दोनों डिजिट में से बड़ा डिजिट कौन सा है? तो आप लोग इजीली बता सकते हैं 0 और 1 में से which one is the greater one? Obviously it's the 1. Okay, as 1 is the greater digit in between 1 and 0, so 1 is we found the digit 1 from where? From the number 9210. As 1 is the greater number, we found as per our comparison rule 4, we found that 9210 is the greatest number among all these numbers. Okay, so here 9210 is also claiming that I am the greatest. Right or wrong? Here 9210 says na I am the greatest. So here we have found that actually 9210 number is right. He is the greatest one. Okay.